हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग कोर फ्रेमवर्क एंड इट्स मॉड्यूल। तो स्प्रिंग कोर एक्चुअली में क्या होता है हम लोग वो देखेंगे और उसके कितने मॉड्यूल्स होते हैं वो देखेंगे। तो स्प्रिंग अपने आप में एक फ्रेमवर्क है और स्प्रिंग कोर एक उसका एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चल के सब कुछ समझेंगे। तो अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड इट्स मॉड्यूल। तो इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेक्स द इजी डेवलपमेंट ऑफ जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन लेवल। ठीक है, तो जब भी हम लोग जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स हो गई, बड़े बड़े बैकएंड सिस्टम्स हो गए, तो वहाँ पर जो है वो तुम्हारी सर्वलेट जेएसपी एक टाइम तक यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जिसमें जो है लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी होती थी, क्योंकि जो तुम्हारा सर्वलेट जेएसपी का कोड होता था, जेडीबीसी का कोड होता था, वो बहुत ही बड़ा कोड होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुमको बताएं, जैसे कि स्प्रिंग जेडीबीसी जो तुम्हारा था, जेडीबीसी क्वेरीज लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, तुम्हारा जो है कनेक्शन करते हैं जेडीबीसी में, वो बार बार कनेक्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारी कोड ऐसे थे, मैनुअल कोड हम लोगों को लिखने पड़ते थे। तो स्प्रिंग क्या करता, और काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों को करनी पड़ती थी जब हम लोग जेएसपी सर्वलेट और जेडीबीसी पढ़ा करते थे। और उस टाइम पे इसी पे एप्लीकेशन बना भी करती थी, जेएसपी सर्वलेट जेडीबीसी पे। तो अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, वो इसी चीज़ को ईजी कर देता है। ठीक है, द स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन इन जावा। ये चीज़ देखो वही है जो हमने अभी बताई है, जो कि तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है ताकि तुम जावा एप्लीकेशंस को बना पाओ। और यहाँ पर डेवलपर जो होता है वो सिर्फ अपना फोकस रखता है किस तरीके से लॉजिक लिखा जाए। ठीक है, अभी हम लोगों को जेएसपी सर्वलेट जेडीबीसी में क्या करना पड़ता था, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोगों को दुनिया भर की कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती थी, दुनिया भर की जार फाइल्स लगानी पड़ती थी, सब फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, ये सब करो। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो एक इतना पावरफुल टूल है, वो कहता है कि डेवलपर को सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है लॉजिक पे। ठीक है, उसके अलावा हम प्रोजेक्ट पूरा बना के देंगे, कॉन्फ़िगरेशन पूरी करके देंगे, कोई तुमको सेटिंग्स नहीं करनी, कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, कोई जार फाइल नहीं लानी, कुछ नहीं लानी, सब कुछ हम लोग करके देंगे। ठीक है, अब स्प्रिंग एक लूजली कपल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग इज़ अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क टू मेक जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। ठीक है, तो स्प्रिंग एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है जो कि लूजली कपल्ड एप्लीकेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब मॉड्यूल्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो देखो स्प्रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। आज हम लोग इस सीरीज़ में क्या पढ़ने हैं, मतलब हमारी जो ये सीरीज़ अभी करंटली स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है स्प्रिंग कोर को लेकर के। लेकिन स्प्रिंग के अंदर अपने आप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो स्प्रिंग क्या है, अपने आप में एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके अंदर इसका एक मॉड्यूल है स्प्रिंग कोर। ठीक है, उसके अंदर और इसी के अंदर इसका एक मॉड्यूल है स्प्रिंग जेडीबीसी। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल हमारी ट्रेडिशनल जेडीबीसी थी उसको स्प्रिंग के साथ यूज़ कर लेना। उसके बाद है स्प्रिंग ओआरएम। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एडवांसमेंट आया। जब हमने नॉर्मल जेडीबीसी को स्प्रिंग के साथ यूज़ किया उसके बाद भी कई प्रॉब्लम्स आती थी, तो उस चीज़ से एडवांसमेंट आया स्प्रिंग ओआरएम। अब ये ओआरएम क्या है, ये तुम्हारा हाइबरनेट है। ठीक है, हाइबरनेट क्या है, एक ओआरएम टूल है। ठीक है, तो हाइबरनेट को स्प्रिंग के साथ यूज़ कर लेना, मतलब स्प्रिंग ओआरएम, ये एक एडवांसमेंट आया। तो अभी तक यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग और स्प्रिंग कोर जेडीबीसी इन सब का यूज़ करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे थे। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब हमको बनानी है भैया वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए स्प्रिंग के और मॉड्यूल्स फिर आए बाद में चल के, जिसमें सबसे पहले आया स्प्रिंग एमवीसी। ठीक है, बाद में चल के यहाँ पर और भी चीज़ें आई जैसे कि स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो ये सब अभी स्प्रिंग बूट करंटली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो फिर इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा वेब एप्लीकेशन बनाने का। इसके बाद अब सिक्योरिटी से रिलेटेड कई सारे यहाँ पर स्प्रिंग ने मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा बाद में चल के आया स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ये एक मॉड्यूल आया। तो मतलब समझ में आया, अगर तुमसे कोई ये बोले कि भैया स्प्रिंग पढ़ रहे हैं
तो स्प्रिंग क्या है अपने आप में इतना बड़ा एक ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है स्प्रिंग अपने आप में। वो स्प्रिंग के अंदर उसने क्या मॉड्यूल पढ़ा है वो डिपेंड करता है। तो जैसे अभी रिसेंटली स्प्रिंग का एक मॉड्यूल आया स्प्रिंग AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्प्रिंग के साथ यूज़ किया गया है, ठीक है। सोचो दुनिया कहाँ पहुँच रही है। सोचो एक टाइम पे हम लोग JSP सर्वलेट JDBC से इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा कोड लिख रहे थे, अभी क्या है स्प्रिंग के साथ AI ले आए हैं, ठीक है। AI का इंट्रोडक्शन किया गया है स्प्रिंग के साथ, तो वो एक बहुत ही आगे का मॉड्यूल है। हम अपने चैनल पे वो भी लेके आएंगे, लेकिन वो तो बहुत समय की बात है, बहुत समय बाद लेके आएंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल पे लाना बाकी है, ठीक है। तो अभी क्या है इसके बाद अब तुमको ये देखो कि स्प्रिंग के ये इतने सारे मॉड्यूल्स हैं। तो देखो ये तुम्हारा स्प्रिंग कोर हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है ये देखो स्प्रिंग JDBC एक अलग मॉड्यूल है। फिर ये ORM वही जो हमने अभी सब यहाँ बताया उसी को बॉक्स फॉर्मेट में कर दिया, ठीक है। तो ये सब थे तुम्हारे स्प्रिंग के मॉड्यूल्स। अब इसके बाद आती है की फीचर्स क्या होते हैं स्प्रिंग के। तो देखो यहाँ 2-3 फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्या है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, IOC कंटेनर हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, ठीक है। और ये सब तो AOP वगैरह। जैसे अब स्प्रिंग AOP क्या है, ये भी एक अपने आप में फीचर है, ठीक है। स्प्रिंग AOP क्या है, ये अपने आप में एक जो है एक मॉड्यूल है, फीचर नहीं बोलेंगे एक मॉड्यूल बोलेंगे। ये देखो स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग सोशल, स्प्रिंग बैच, MVC, ORM, JDBC, तो ये सब जो हैं अपने आप में क्या है एक एक सारे मॉड्यूल्स हैं स्प्रिंग के। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ये सब क्या होता है चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे आगे आने वाली सेपरेट वीडियोस में। लेकिन ये जो हैं तुम्हारे की फीचर्स हैं स्प्रिंग के। स्प्रिंग तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, स्प्रिंग तुम्हें क्लाउड फीचर्स प्रोवाइड कराता है, स्प्रिंग तुम्हें वेब के अच्छे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है। ये देखो अगर तुम्हें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए इतने अच्छे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग MVC और स्प्रिंग। जैसे तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट को समझो स्प्रिंग, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को समझो स्प्रिंग, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट के कई सारे जैसे फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट को तुम समझो बिल्कुल स्प्रिंग की तरीके। अब जैसे इसका एक फ्रेमवर्क है लेट सपोज रिएक्ट, ठीक है, इसका एक फ्रेमवर्क है लेट सपोज रिएक्ट, तो ये एक स्प्रिंग का दूसरा फ्रेमवर्क हो गया, जैसे कि स्प्रिंग कोर हो गया, ठीक है। इसी का एक फ्रेमवर्क है Vue.js, ठीक है, इसी का एक फ्रेमवर्क है Next.js, इसी का एक फ्रेमवर्क है Angular.js, इसी का एक फ्रेमवर्क है Node.js। समझ रहे हो, जैसे जावा स्क्रिप्ट के यहाँ डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो ये स्प्रिंग है उसी तरीके से जो यहाँ पर स्प्रिंग है वो क्या कहते हैं तुम्हारे डिफरेंट तरीके की क्या कहते हैं मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग MVC और स्प्रिंग बूट क्या है, ये मॉड्यूल्स तुम्हारे जो होगा ये वेब के मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है, स्प्रिंग MVC और स्प्रिंग बूट, ठीक है। अब इसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या है, ये तुम्हारा सिक्योरिटी का मॉड्यूल हो गया, सिक्योर किस तरीके से एप्लीकेशन को सिक्योर किया जाए। तो इस तरीके से तमाम मॉड्यूल्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज ये समझ में आया हो कि स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग एक जावा का फ्रेमवर्क है जो कि रेडी टू गो एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस बहुत कम करनी पड़ती हैं, ठीक है, और साथ साथ ये जो है हमको बॉयलर प्लेट कोड देता है। बॉयलर प्लेट कोड मतलब ये होता है कि ऐसा कोड जो हमको हर जगह बार बार यूज़ करना हो उसको ये बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं एनोटेशंस यूज़ करते हैं और उस एनोटेशंस की हेल्प से हम काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अचीव करा लेते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट एनोटेशन होता है @ID, ठीक है, हम लोगों ने सुना था हाइबरनेट में, ठीक है। उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट एनोटेशन होता है @controller, ठीक है। उसी तरीके से एक एनोटेशन होता है @AutoWired। तो यहाँ पर क्या है स्प्रिंग जो है बेसिकली तुमको ये छोटे छोटे एनोटेशंस प्रोवाइड करवा देता है और बैकएंड में सब जो है इनका काम जो है वो करवा देता है। तो ये एक स्प्रिंग की खूबसूरती है कि स्प्रिंग जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है खुद से कर देता है, ठीक है, और काफ़ी लूजली कपल्ड एप्लीकेशन तुमको बनाने के अलाउ करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अपने एजेंडा में आगे बढ़ेंगे। ये देखेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क पिक्चर में क्यों आया, ठीक है, जबकि हमारे पास सर्वलेट्स ऑलरेडी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।